अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्लास 1 ऑफ आवर फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। मैं हूं अहमद उमर अख्तर और आप देख रहे हैं दी फॉरेक्स गाइड। दोस्तों, हमारा जो कोर्स है उस कोर्स की इब्तिदा मैं बिल्कुल इब्तिदाई मरहले से कर रहा हूं और हमारा पहला टॉपिक है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। देखिए, जब आपके पास कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन है और आप उस पर घर तामीर करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपने वो ज़मीन खरीदी और फ़ौरन आपने लेबर बुला ली और उन्हें कहा कि एक कमरा यहाँ बना दो, दो कमरे यहाँ बना दो और किचन वॉशरूम बना दो। इस तरह नहीं होता। आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले बाकायदा एक प्लान बनता है। आपका एक पेपर वर्क होता है जिस पे आपकी डायग्राम बनती है। उस पर आप एक नक्शा बनाते हैं कि आपको इतने कमरे चाहिए, इतने वॉशरूम चाहिए, किचन इस जगह पे चाहिए, इतने खिड़कियां दरवाजे चाहिए। ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जब आपका इत्मीनान हो जाता है तो उस इत्मीनान के बाद आप वो पूरा प्लान अपने प्लॉट पे एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसी उसी शक्ल में आपकी तामीर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब फॉरेक्स मार्केट में या किसी भी मार्केट में जब आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं, बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपके पास एक ट्रेड प्लान का होना जरूरी है। ठीक है, आपको पता हो कि प्राइसेस किस मार्केट किस प्राइसेस पे आएंगी तो आपको वहां से कोई स्टॉक खरीदना है, या किस जगह पे प्राइसेस पहुंचेंगी तो आपको वहां पे बेचना है, कब आपको मार्केट में एंटर होना है, कब आपको मार्केट से एग्जिट करना है। ये सब चीजें आपके ट्रेड प्लान का हिस्सा होती हैं। वो ट्रेड प्लान बनाने के लिए ट्रेडिंग व्यू बेस्ट जगह है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एक आपके एनालिसिस का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मार्केट का एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान बनाते हैं और फिर उसी ट्रेड प्लान को आप मार्केट में एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू जो है वो पहली चीज है मार्केट को समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। तो ये चलते हैं अब ट्रेडिंग व्यू की तरफ। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में इस जगह पे टाइप करेंगे tradingview.com, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें ऑप्शंस हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी आपके डेस्कटॉप पे ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसी तरह आप अपने इसको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में या आईफोन वगैरह में उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग व्यू जब आपके पास ओपन हो जाए तो आप जाएंगे प्रोडक्ट्स में। काफी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, लेकिन आपको जाना है प्रोडक्ट्स और सुपर चार्ट्स में। सुपर चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक वर्किंग एरिया आ गया है। अच्छा, अभी आपके सामने चार्ट ओपन हो गया। इसमें आपको ये कैंडल्स नजर आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं कैंडल चार्ट। ठीक है, चार्ट की बहुत सारी अकसाम होती हैं। लाइन चार्ट होता है, बार्स चार्ट होता है, कैंडल चार्ट होता है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं 90 प्लस लोग, 90% से ऊपर के जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग व्यू में यही वाला चार्ट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कैंडल चार्ट बोलते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, इसकी डिफरेंट जो अकसाम है वो भी हम आगे चल के देखते हैं। अब हम आगाज करेंगे अपना सिंबल सर्च से। आपको मैंने इस जगह से आपको मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन था हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का, पिछली जो क्लास थी उसमें ये बताया था कि फॉरेक्स मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन जोड़े की शक्ल में होती है। ठीक है, यानी आप एक करेंसी दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप दूसरी करेंसी खरीद रहे हैं, यानी एक चीज आपने बेची, एक करेंसी बेची, उसके मुकाबले में दूसरी करेंसी खरीद ली, तो ये एक पेयर बन गया, जोड़े में काम होता है। तो सबसे पहले हम अपना पेयर सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस पेयर में ट्रेड करना है। मिसाल के तौर पर हमें ट्रेडिंग करनी है यूरो यूएसडी में, तो मैं यहाँ पे सैंपल टाइप करूंगा। यूरो का सिंबल है EUR, अमेरिकन डॉलर का सिंबल है US डॉलर, USD। ठीक है, US डॉलर का ये सिंबल है। इस पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये डिफरेंट ब्रोकर्स के चार्ट्स ओपन हो गए हैं। इसमें हम ओंडा के चार्ट को प्रेफर करते हैं, ये बेस्ट चार्ट होता है, इसकी वैल्यूज अच्छी होती हैं। इस पे आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने एक चार्ट ओपन हो गया। ये चार्ट अब यूरो यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, यूरो यूएसडी में अब इस जगह पे जो जो करेंसी का नाम लिखा होगा, इस जगह पे जो करेंसी होगी पहले बाएं हाथ पे, इसको आप बोलेंगे बेस करेंसी। ठीक है, और जो इसके आगे होगी जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं वो होगी आपकी कोट करेंसी। अभी फिलहाल आप ये चीज याद रखिएगा, सब चीजें हम डिटेल से आहिस्ता आहिस्ता अगली क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। इसी तरह आप काम करना चाहते हैं, जैसे मैं गोल्ड में काम करता हूं तो मैं गोल्ड का सिंबल सर्च करूंगा XAU USD। ठीक है, XAU, ये जो तीन इसके पहले अल्फाबेट्स हैं, ये सिंबल है गोल्ड का। इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का सिंबल XAU है। आगे ही टाइप किया USD, तो ये एक पेयर हमारे पास ओपन हो गया गोल्ड का। ठीक है, इसमें अब हमारा जो बेस करेंसी है वो गोल्ड है और जो कोट करेंसी है वो US डॉलर है। ठीक है, इतनी चीज़ अभी आप समझ लें, अगली चीज़ें इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। इसके बाद अगर आप आगे देखें तो ये टाइम फ्रेम्स हैं। टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि ये जो कैंडल है इसकी लाइफ कितनी है। लाइफ से मुराद, अगर आपने 1 मिनट पे क्लिक किया
तो हर बनने वाली कैंडल 1 मिनट में क्लोज होती है और 1 मिनट के बाद नई कैंडल बनना शुरू हो जाती है। ये कैंडल जो है ये हमें प्राइस के बारे में बता रही है कि इस वक्त मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो $1923.980 है। ठीक है, $1924। कितने गोल्ड की? 1 औंस गोल्ड की। यानी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 1 औंस गोल्ड की कीमत 1923.895 या $1924 है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आपको ये टाइम शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट की जो कैंडल इस वक्त चल रही है इसके कंप्लीट होने में 48 सेकंड बाकी हैं, 48 सेकंड बाकी हैं। 48 सेकंड के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, जिस तरह ये क्लोज हो चुकी हैं सब कैंडल्स, और एक नई कैंडल बनना शुरू हो जाएगी जैसे कि ये कैंडल इस वक्त बन रही है। ठीक है, ये कैंडल अगर लाल रंग में क्लोज होती है तो हम कहेंगे कि ये सेल की कैंडल बनी है। अगर ये सब्ज रंग में क्लोज होती है इसका मतलब है कि मार्केट में प्राइसेस ऊपर गई हैं, इसको हम बाय की कैंडल बोलते हैं। इन चीज़ों को हम आगे चलकर डिटेल से देखेंगे अभी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं 1 मिनट के बाद आप क्लिक कर देते हैं 15 मिनट पे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पहले जो कैंडल बन रही थी वो 1 मिनट उसकी लाइफ थी, उसकी एज 1 मिनट थी। ठीक है, अब जो कैंडल्स बनेंगी हमारे पास उनमें हर कैंडल की लाइफ 15 मिनट्स है। 15 मिनट के बाद एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद एक नई कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कैंडल के कंप्लीट होने में तकरीबन 11 मिनट बाकी हैं। 11 मिनट के बाद ये कैंडल इसी तरह क्लोज हो जाएगी और फिर एक नई कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। जब हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं मार्केट का, तो हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देखना होते हैं। कभी हम 5 मिनट देखते हैं, फिर हम 4 आवर भी देखते हैं। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। उसके बाद ये डेली का टाइम फ्रेम है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हर कैंडल की जो लाइफ है वो 1 डे है, 24 घंटे। जैसे अब ये जो कैंडल चल रही है इसके क्लोज होने में 11 घंटे 40 मिनट और 30 सेकंड तकरीबन बाकी हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। आपके पास जो टाइम फ्रेम शो होंगे वो इस जगह पे कम शो हो रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जिस टाइम फ्रेम के आगे आप स्टार का बटन क्लिक कर देंगे तो वो आपके फेवरेट्स में आ जाएगी, यानी वो आपको यहाँ पे ऊपर सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्टार प्रेस नहीं करते तो वो सब टाइम फ्रेम्स आपको इस तरह एक बार की शक्ल में नजर आएंगे, कॉलम की शक्ल में नजर आएंगे। उससे आगे चलें तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आपको डिफरेंट चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर मैं एरिया पे क्लिक किया तो ये एरिया चार्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैंने इसको लाइन पे क्लिक किया तो ये लाइन चार्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह आगे चलें तो ये कैंडल चार्ट आ गया दोबारा से। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ट्रेडर्स कैंडल स्टिक चार्ट पे काम करते हैं। इस तरह हम दो चार्ट्स यूज़ करेंगे, एक कैंडल स्टिक चार्ट्स, ये वाला कैंडल चार्ट, और दूसरा हम लाइन चार्ट जिसको मैंने फेवरेट किया हुआ है और इस जगह पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस पे हम शफल यहाँ से कर सकते हैं, ये लाइन चार्ट और ये कैंडल चार्ट। जिस चार्ट की आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ जो है इस जगह पे ये जो सिंबल है ये है इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। डिफरेंट इंडिकेटर्स मार्केट में लोग यूज़ करते हैं। हम जो चीज़ पढ़ेंगे हमें किसी इंडिकेटर की, किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन बहरहाल चीज़ का पता होना चाहिए। आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स आपको सामने शो हो रहे हैं। आपको इंडिकेटर सर्च करना चाहें तो आप इस जगह पे सर्च बार में जाके उसका नाम टाइप करेंगे तो वो इंडिकेटर आपको सामने शो हो जाएगा। तो इस जगह से हम डिफरेंट इंडिकेटर्स को फेवरेट कर सकते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स के नाम लिख सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं। इससे आगे चलें तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अलर्ट। देखिए, आप चाहते हैं कि आपका जो एनालिसिस है वो आपको ये बता रहा है कि जब मार्केट की प्राइसेस इस एरिया में होंगी, लाइक 1919 या 1920 के दरमियान होंगी, इसके आसपास कहीं होंगी, तो यहाँ से आप वो स्टॉक खरीदना चाहते हैं, इस प्राइस से आप खरीदारी में इंटरेस्टेड हैं। तो आप क्या करेंगे? आप सो रहे हैं, आप बाजार में हैं, आप किसी काम में मसरूफ़ हैं, तो आप इस जगह पे एक अलर्ट लगा देंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल आपको 1920 पे 1920 इस प्राइस पे आपको अलर्ट चाहिए। तो ये प्राइस टाइप करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास 1920 पे एक अलर्ट लग गया है। ठीक है, जब मार्केट प्राइसेस यहाँ पे पहुंचेंगी तो एक अलार्म बजेगा जो आपको आपके मोबाइल पे, अगर आपने मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू चलाया है तो मोबाइल पे या आपके लैपटॉप और कंप्यूटर पे आपको वो अलर्ट और अलार्म मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़, इसको आप डिलीट करना चाहें इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, इससे अगली चीज़ क्या है हमारे पास? बार रिप्ले है। बार रिप्ले का क्या मतलब है? बार रिप्ले ये होता है
कि इसके ये पेड वर्जन में है, ट्रेडिंग व्यू के पेड वर्जन में ऑप्शन है कि जब आप एक चीज़ पढ़ चुके हैं, आपने एक स्ट्रेटजी बना ली है, उसको आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं, आप पीछे हिस्ट्री में जाके देखना चाहते हैं कि जिस स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ वो कितनी सक्सेसफुल है, उसका जो सक्सेस रेशो है वो कितनी है। उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन आती है कि आप हिस्ट्री में जाएं और मार्केट को कहीं से भी कट कर दें। ठीक है, उसके बाद आप इसको वन बाय वन एक एक कैंडल करके लाइव मार्केट की तरह आगे चला सकते हैं। आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उस स्ट्रेटजी ने आपकी काम किया या नहीं किया, मार्केट आपकी फेवर में जाती है या नहीं जा रही। इस तरह आप इस पर प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये रियल टाइम मार्केट की तरह आपके सामने चार्ट चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको बैक टेस्टिंग में बहुत मदद मिलती है। इससे आगे चलें तो ये भी पेड वर्जन का ऑप्शन है, सिलेक्ट लेआउट। जो पेड वर्जन है उसमें आप एक से ज़्यादा स्क्रीन को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मैं गोल्ड के अलावा यूरो यूएसडी पे भी नज़र रखूं तो मैं इस लेआउट को क्लिक करूंगा और एक साइड पे अब ये स्क्रीन स्प्लिट हो गई है। ठीक है, एक साइड पे मैं गोल्ड का चार्ट देख सकता हूँ, दूसरी तरफ अगर मैं चाहूँ कि मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एयूडी और यूएसडी ये देखना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, उसका चार्ट भी ऑब्जर्व करना है, तो फिर मैं साथ दूसरा चार्ट भी ओपन कर सकता हूँ। तो ये इसमें एक ऑप्शन हमें मिलती है। ये पेड वर्जन में है, जो आप इसका जो बेसिक वर्जन है उसमें आप एक स्क्रीन ही देख सकेंगे। अच्छा आगे चलें अगर, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स हम गाहे बगाहे देखते रहेंगे अगली क्लासेस में। उसके बाद ये फुल स्क्रीन का मोड है, इसको आप ऑन करेंगे तो ये आपके पास वर्किंग एरिया बड़ा हो गया, फुल स्क्रीन हो गई। एस्केप प्रेस करेंगे तो ये वापस नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं डाउनलोड इमेज करते हैं तो ये आपके डाउनलोड के फोल्डर में चली जाएगी ऑटोमेटिकली, और वहाँ से आप व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए या किसी भी तरीके से मेरे साथ, या आप किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं तो आप अपना वो एनालिसिस शेयर कर सकते हैं कि मेरा मार्केट के बारे में ये एनालिसिस है, ये ठीक है या गलत है। वो आप किसी को चेक करवाना चाहें तो आप इस तरीके से चेक करवा सकते हैं, यानी आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो इमेज आपके पास सेव हो जाएगी, उसको आप व्हाट्सएप के जरिए जहाँ भेजना चाहें भेज सकते हैं। आगे आ जाएं तो ये जो मैं बार चल रही है इस साइड पे, अ, ये जो प्राइसेस लिखी हुई हैं ये मार्केट की लाइव प्राइसेस हैं। ठीक है, यानी इस वक्त जिस जगह पे ये लाइन मौजूद है वो है $1925। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में एक औंस गोल्ड की कीमत $1925 है। ठीक है, ये जो प्राइसेस होती हैं ये औंस में बता रही होती हैं, यानी अगर आप इनको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 28.35 ग्राम के आसपास ये वजन बनता है। तो दुनिया आप ये समझें कि ये 28 ग्राम गोल्ड का रेट जो है पाकिस्तानी हिसाब से देखें, 28 ग्राम गोल्ड का रेट $1925 चल रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। तो यहाँ से आप प्राइसेस देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ये टाइम चल रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इस कैंडल का टाइम है, यानी 5 मिनट की जो कैंडल इस वक्त बन रही है उसके ख़त्म होने में, उसके कंप्लीट होने में इस वक्त तकरीबन 4 मिनट और 27 सेकंड बाकी है। इसके अलावा आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें आप इस सेक्शन में जाएंगे तो ये है वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज़, इस पर आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने एक वॉच लिस्ट बन गई है, एक ओपन हो जाएगी वॉच लिस्ट। इसमें आप अपने मर्जी से कोई भी पेयर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बार बार यहाँ पे जाके सर्च ना करना पड़े, बार बार टाइप ना करना पड़े। ये मैंने अपने कुछ पेयर्स जिन पे को मैं देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप नीचे जाकर देखें तो ये बिटकॉइन है, इस जगह पे यूएसडी पीकेआर है, और बाकी जो पेयर्स हैं जिन पे काम करना है, ये सिल्वर का चार्ट है, इस पे क्लिक किया तो ये सिल्वर का चार्ट ओपन हो गया। इसी तरह नीचे क्लिक किया तो ये पाउंड यूएसडी का चार्ट ओपन हो गया, जीबीपी पाउंड का सिंबल है। ये सब चीज़ें मैं आपको कमेंट्स में इंशाल्लाह मैं कुछ चार्ट शेयर कर दूंगा जिसमें आपको जो मेजर करेंसीज हैं उनके सिंबल्स शो हो रहे होंगे। तो ये पाउंड यूएसडी है, ये पाउंड जेपीवाई है, जेपीवाई है जो ये जापानीज येन, उसका जो सिंबल है वो जेपीवाई है। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें आप, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज येन, आप इस ट्रेड में पेयर करना, इस पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस पेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपके उस पे हिम्मत पे है, आपकी आपकी मर्जी पे है। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप मैक्सिमम एक से दो पेयर्स पे काम करें, ज़्यादा पेयर्स को ना देखें। ठीक है, मैक्सिमम एक पेयर या दो पेयर इस पे रहें, आप उनकी हर मूव पे नज़र रखें, उनको देखते रहें तो उनकी चाल आपको समझ आ जाएगी, उनकी चाल आपको याद हो जाएगी, आपकी आंखों को याद हो जाएगी, तो उसके बाद आपको उन पेयर्स पे ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल ये आगे की चीज़ें हैं, इनको इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद आप इस तरफ आ जाएं तो ये डिफरेंट टूल्स आपको दिए गए हैं। ये टूल्स जो हैं ये मार्केट का, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि एनालिसिस करते हैं हम मार्केट का, तो वो चीज़ें जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एनालिसिस किस तरीके से करना है। तो उस एनालिसिस के लिए ये टूल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह पे लाइन लगाना चाहता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट आए तो मैं बाय करूँ, तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी।
ठीक है। इस लाइन का मकसद क्या है कि इस जगह पे जब मार्केट आएगी, मैं देख लिया कि इस जगह पे मार्केट टच कर रही है, तो यहाँ से मैं खरीद सकता हूँ या बेच सकता हूँ, जो भी मेरा एनालिसिस कहता है वो मैं काम करूंगा। इस लाइन के नीचे आप आ जाएं, ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो यही है, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये भी एक टूल है जो हम आगे जाकर जिसके बारे में पढ़ेंगे, इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो इस वाले ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में फिब रिट्रेसमेंट ये आपको तकरीबन इस जगह पे मिलेगी, दरमियान में किसी जगह पे, लेकिन जब आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो फिर वो चीज़ टॉप पे आ जाती है। उसके बाद नीचे आप आ जाएं तो ये एक और आपके पास टूल्स हैं। इसको ये है ब्रश और जियोमेट्रिक शेप्स। इस पर आपने क्लिक किया तो ये डिफरेंट जियोमेट्रिक शेप्स आपको मिल रही हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये आपने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका आप चेंज कर सकते हैं कलर, जो कलर आप करना चाहें। यहाँ से आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। इसकी आउटलाइन आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस पे कुछ टाइप करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ कोई भी चीज़ इसके साथ आप मेंशन करना चाहें, जैसे मैंने इस पे लिखा बॉक्स, तो इसके नीचे इसने ये बॉक्स टाइप कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप इनसाइड बॉक्स के अंदर हो, तो ये बॉक्स के अंदर आ गया। ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में हो, तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर इनसाइड, तो ये इनसाइड सेंटर में आ गया। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मिलती हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, बॉक्स है, बॉक्स के बाद हाईलाइटर है। किसी एरिया को अपने हाईलाइट करना है तो आप इसको तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर्कल, किसी जगह को सर्कल करने के लिए। उसके अलावा ये एलिप्स है, पाथ है, कर्व है, बेशुमार चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे। मैक्सिमम जो है हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ब्रश का भी इस्तेमाल होता है, और हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं। यानी 80% 90% जो आपका काम होगा वो ट्रेंड लाइन के साथ और इस जगह पे रेक्टेंगल के साथ होगा। अगर आप मेरा चार्ट देखें, अगर आप मेरा चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैंने इस चार्ट पे तो मेरा काम नहीं है, ब्रिटिश पाउंड के चार्ट पे, गोल्ड के चार्ट पे मेरा एनालिसिस चल रहा होता है। तो आप देखेंगे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इस लाइन का, ट्रेंड लाइन का, और इस सेक्शन से रेक्टेंगल का। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। बाकी सर्कल वगैरह और ये हाइलाइटर और ये ब्रश वगैरह इनका इस्तेमाल होता है, पाथ का इस्तेमाल होता है, लेकिन कम होता है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो ये आपके पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ आप लिखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय जोन। ठीक है, तो इसका आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये साइज बड़ा हो गया, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस जो आप जानते हैं। इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसके बाद नीचे अगर आप आ जाएं तो ये इमेज, आइडिया, ट्वीट, बहुत सारी ऑप्शंस। नोट किसी जगह पे आपने लिखना है तो नोट का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। एरो मार्कर, ठीक है, जैसे इस तरीके से आप कोई एरो दिखाना चाहते हैं, कोई डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो आप एरो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको मल्टी ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये पैटर्न्स हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। मिसाल के तौर पे आप मुझे दिखाना चाहते हैं कि मार्केट को मैंने इस जगह से सेल किया और मार्केट यहाँ पहुंच गई। ठीक है, आपने इस जगह से सेलिंग की मार्केट में और मार्केट के प्राइसेस यहाँ तक ड्रॉप हुई, तो आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगाएं। तो ये जितना भी ग्रीन एरिया, ये आपका प्रॉफिट शो कर रहा है कि मार्केट इतना टाइम आपकी फेवर में आई है। ठीक है, इतनी प्राइसेस आपकी फेवर में आई हैं। जो ये रेड एरिया, ये शो करता है कि प्राइसेस आपके अगेंस्ट मूव कर रही हैं। ये सब चीज़ें हम आगे चल के जब हम ट्रेड किया करेंगे तो हम अपने डिटेल से देखना शुरू करेंगे। उसके बाद डेट रेंज, प्राइस रेंज, डिफरेंट आपके पास ये ऑप्शन इसमें मिलती हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे। ये आपके पास जूम इन जूम आउट की ऑप्शन है। किसी एरिया को आप जूम इन करना चाहते हैं तो वो जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो सकता है इस तरीके से। जो आपने ये एरिया जूम इन करना है, इसको आपने जूम इन कर लिया। ये एरिया जूम इन करना है तो मजीद जूम इन हो गया। इसी तरह आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये इसके बेसिक टूल्स थे जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें भी आगे कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये जो ड्राइंग्स बनाई हैं इनको आपने हाइड करना है, तो ये हाइड ड्राइंग्स, ये सब ड्राइंग्स हाइड हो गई हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह आप कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 19 ड्राइंग्स हैं इस वक्त इस चार्ट पे, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। टू इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जब एक चीज़, आखिरी चीज़ जो आज की क्लास में बताना ज़रूरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसकी हम डिटेल पढ़ेंगे, वो ये होता है कि ये जो प्राइसेस हैं, फॉर एग्जांपल हम गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं वापस।
ये जो प्राइसेस हैं, जैसे इस वक्त प्राइस 1924 पे है, तो 1924 से लेके मार्केट ड्रॉप करती है 1920 तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट का जो ड्रॉप है वो इस 1924 से 1920 तक आता है। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है? ये पिप्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज इन पॉइंट्स। इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो लेकिन इसको काउंट करने के लिए ये हमारे पास एक ऑप्शन है, मैयर। ठीक है, इससे आप मार्केट की मूव का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कितना ड्रॉप दे रही है या कितना ऊपर जा रही है। तो ये हमारे पास इस वक्त मार्केट शो कर रही है कि मार्केट 35 पिप्स या 351 पॉइंट्स मार्केट ने ड्रॉप किया है। ठीक है, या आप देखते हैं कि मार्केट इस जगह से जब उठना शुरू हुई तो यहाँ तक मार्केट ने कितनी अप साइड मूव की है। तो उस मूव को काउंट करने के लिए आप मैयर को पकड़ेंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे और दूसरा क्लिक यहाँ पे करेंगे, तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट 628 पॉइंट्स 5 इतना मार्केट अप साइड गई है। ठीक है, इस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कि आप पिप्स को कैसे काउंट करते हैं। इसको हम पिप्स बोलते हैं या पॉइंट्स बोलते हैं। तो परसेंटेज इन पॉइंट हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इस क्लास में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी कोई और मजीद सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।